क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से देखना। इसमें हम ना कई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और रिकॉल करने वाले हैं जो कि हमें बार बार यूज़ में आते रहते हैं। तो ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे पास गिवन है ये इक्वेशन और हमें फाइंड करनी है इसका डेरिवेटिव, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, और जो ये लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्स की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। मतलब इसका ये है, जो ये एक्स है यहाँ पे, ये 0 to π/2 के बीच में ही हमें वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। ओके, तो पहली बात तो ये कि इसे देखो, क्या ये हमने देख रखा है? हमने इस एक्सरसाइज में क्या ये यूज़ कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 मैंने इसे बहुत अच्छे से समझा रखा है, जाके एक बार ज़रूर देखना आप। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा मोड एक्स है, ठीक है। मोड एक्स क्या काम आता है? हम मोड में कुछ भी डालते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव मिलती है। सबको पता है ये बात, बट मिलती कैसे है सबको ये बात नहीं पता। तो ये पता करते हैं। देखो, अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूँ, मतलब लेस देन ज़ीरो लूँ, नेगेटिव मतलब लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से छोटा नेगेटिव होगा, तब हमें वैल्यू क्या मिलेगी? आउटपुट -x मिलेगी। मतलब इसका ये है कि x की वैल्यू लो आप -2, ठीक है। लेट कर लो x इजकल टू -2। तो अगर मैं इसमें -2 डालता हूँ, x की वैल्यू में मैंने -2 पुट किया मोड के अंदर, तो यहाँ पे चेक करो, छोटी होगी या बड़ी होगी? 0 से छोटी होगी। छोटी होगी तो हम क्या लिखेंगे? आउटपुट में -x लिखेंगे। मतलब -x क्या है हमारा? -2 इन 2 में -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमें 2 मिलेगा। ओके, तो ऐसे हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। अगर नेगेटिव होगी तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर देंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी एक्स की, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तब हम उसको एक्स लिख देंगे, बस सिंपल सी बात। अगर नेगेटिव हुई तो हम क्या करेंगे? हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉजिटिव करने के लिए। ओके, अभी इसको साइड करते हैं, हमने रिकॉल कर लिया। अब इसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे? देखो आप, यहाँ पे क्या है? साइन एक्स, हमें ये फॉर्मूला पता है। साइन 2x हमारा इक्वल होता है 2 साइन x कॉस x के, है ना। हमारे पास क्या है? अभी साइन x है। एक काम करो, यहाँ पे चलो रहने दो। साइन x है हमारे पास, साइन x से इक्वल होगा हमारा 2 साइन x/2 कॉस x/2 के, है कि नहीं। अगर ये आपको डाउट हो कि ये क्यों इक्वल होगा, हमारे पास फॉर्मूला तो ये है, ये कहाँ से आ गया? देखो, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। अब x की वैल्यू ना x/2 पुट करो, यहाँ पे x पे x/2 लिख दो। लिखने को तो कुछ भी सकते हो, हम x/2 की बात कर रहे हैं, x/2 लिखो तो क्या ये बन नहीं जाएगा? लिखोगे यहाँ पे x/2 तो साइन 2 इंटू में x/2 इज इक्वल टू 2 साइन, यहाँ पे x/2 आ जाएगा, यहाँ पे कॉस x/2 आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया साइन x की वैल्यू। तो और हमें क्या पता है? हमें पता है 1 क्या होता है हमारा? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x के इक्वल होता है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? 2 साइन x/2 कॉस x/2 है, तो हम इसको लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस x/2, है कि नहीं? एक ही बात है। चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारा ऐड होता है तो हमें 1 मिलता है। तो इन दोनों को ना हम यूज़ करेंगे, इसको और इसको पुट करो यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ अब y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स है, और साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2, तो प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। वैसे ही इसको भी कर लो सॉल्व, प्लस है तो प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। ओके, थोड़ी जगह कम हो गई उस साइड, ठीक है। तो अब डिवाइड में क्या है हमारे पास? डिवाइड में भी यही पूरा लिखना है हमें। डिवाइड में क्या है? अंडर रूट 1 की जगह लिखूँगा मैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और फिर साइन x की जगह लिखूँगा मैं प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। माइनस है तो माइनस
अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब हमने यहाँ तक कर लिया है। अब ये देखो, आप कोई फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब यहाँ पे बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट है ना, प्लस अंडर रूट साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, और डिवाइड में भी है हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट भी है, और माइनस माइनस अंडर रूट साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट भी है। ओके, तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि भैया आप ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं, कर दो कैंसिल। बिल्कुल कर सकता हूँ कैंसिल में, लेकिन मैं कर नहीं रहा, क्योंकि करने पे मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये हमने सबने पढ़ रखा है कि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये अधूरी बात है। अधूरी बात क्या है, क्यों है, देखो आप, अगर ना अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो, हमारे पास एक्स स्क्वायर मान लो कुछ है हमारे पास, ठीक है, और हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, मोड एक्स। क्या मिलता है, मोड एक्स। मतलब क्या है इसका, कि जो भी हमें वैल्यू मिलेगी ना एक्स की, वो पॉजिटिव मिलेगी। एग्जाम्पल लेते हैं एक, अगर मेरे पास अंडर रूट के अंदर, ठीक है, माइनस टू का होल स्क्वायर है, तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा, अब बोलोगे सर या भैया टू से ये कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा माइनस टू। नहीं, गलत हो जाएगा ये। हमें आउटपुट क्या मिलेगा, मोड एक्स, मोड माइनस टू, मतलब टू। हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर मिलती है, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। अब ये बात आती है कैसे हो गया, देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जब भी अंदर नेगेटिव हो, पहले उसको स्क्वायर करते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस टू का होल स्क्वायर 4, और 4 का अंडर रूट 2। चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो कि हमेशा मोड हमें मिलता है जब भी हम करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट हो तो हमें मोड एक्स मिलता है। क्या मिलता है, मोड एक्स मिलता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मोड मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको पहले मोड में चेंज करते हैं, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू, मोड यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, प्लस मोड साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू, टोटल डिवाइड में साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस मोड साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। अच्छा, एक बात और, अगर हमें पता होती कि जो x की वैल्यू पॉजिटिव ही है, x की वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो क्या हम मोड लगाते, बिल्कुल नहीं लगाते, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें इसमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो मोड के अंदर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पता है हमें, बिल्कुल नहीं पता हमें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ना पता करेंगे कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। पता कैसे कर सकते हैं हम, इससे, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये इंपॉर्टेंट है। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 पुट करो एक्स की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाय 4, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 बाय 2 पाई बाय 4, मतलब 0 से पाई बाय 4 की बात हो रही है। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। फिर देखो आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास x की वैल्यू साइन x बाय 2 है हमारे पास, है ना, और x की वैल्यू क्या है, 0 से पाई बाय 2 है, तो 0 से x की वैल्यू पाई बाय 2 के बीच में है। अगर 0 पुट करोगे तो साइन 0 मिलेगा, और x, और यहाँ पे क्या पुट करोगे, और 0 मिलेगा, और x की वैल्यू क्या है लास्ट, पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 पुट करोगे तो हमें साइन पाई बाय 4 मिलेगी, है कि नहीं। तो हमें साइन पाई बाय 4 और 0 के बीच की वैल्यू मिलेगी हमें,
ये बात सबको समझ में आती है ना। तो अब बात आती है कि 0 से π/4 के बीच में बताओ, 0 से π/4 के बीच में बताओ कौन बड़ा होगा। 0 से π/4 के बीच में बताओ कौन बड़ा होगा, साइन बड़ा होगा या कॉस बड़ा होगा। तो ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है अभी फ़िलहाल, उस ग्राफ को ध्यान से देखो। ऊपर जो है, जो दिख रहा है आपको ऊपर, वो कॉस का है, नीचे है साइन का, है ना। तो बड़ा कौन होगा, कॉस होगा, है कि नहीं। जो ऊपर है वो बड़ा है, जो ऊपर है वो बड़ा है, तो बड़ा कौन है, कॉस बड़ा है। अगर अब एक बार कभी 1 मिनट के लिए फॉर्मूला याद करो। साइन 0 क्या होता है हमारा, 0 होता है। और कॉस 0 क्या होता है हमारा, cos 0 क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी होता है। साइन हम क्या कर रहे हैं, π/4 तक की बात कर रहे हैं, मतलब 45 तक की बात कर रहे हैं। साइन 30 क्या होता है हमारा, साइन 30 क्या होता है हमारा, 1/2 होता है। और cos 30 क्या होता है हमारा, √3/2 होता है कि नहीं। cos बड़ा है, और वैसे ही 45 की बात करोगे दोनों बराबर होता है। तो हमें क्या पता चला कि cos बड़ा होता है, मतलब 0 से π/4 के बीच में। या मतलब ये क्या है, साइन छोटा है cos बड़ा है, साइन छोटा है cos बड़ा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है साइन माइनस कॉस, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। जब cos बड़ा है तो हम बड़ा माइनस कर रहे छोटे में से, तो नेगेटिव आएगी, है कि नहीं। और जब नेगेटिव आती है, जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसमें और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉजिटिव करने के लिए। ओके, तो अब मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब मोड हटा सकते हैं हम, यहाँ पे तो पॉजिटिव है तो हम इसकी यहाँ की जरूरत है नहीं मोड की। तो x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है कि नहीं। मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन x/2 आएगा, है ना। हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन x/2, और माइनस इंटू में माइनस, तो प्लस कॉस x/2, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में यहाँ पे क्या है, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस, ठीक है, तो माइनस। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, माइनस x, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो उस अंदर भी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस का साइन x/2 और माइनस माइनस प्लस कॉस x/2, है कि नहीं। हमने क्या किया, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे एक और माइनस है तो फिर मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या कैंसिल हो जाएगा हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया साइन से साइन, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस से ये वाला कॉस, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, y इजकल टू आ गया हमारे पास कॉट इनवर्स कॉस प्लस कॉस, तो 2 कॉस x/2 ओवर में साइन, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल। कॉस बाय साइन क्या होता है हमारा, कॉट होता है, तो कॉट इनवर्स ब्रैकेट में है कॉट x/2, और कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया। तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, हमें मिली y की वैल्यू y इज इक्वल टू x/2। और हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है dy ओवर में dx, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy ओवर dx क्या आएगा हमारे पास, x/2 को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें 1/2 वैल्यू मिलेगी। दिस इज़ आवर आंसर। और हमने इसमें क्या क्या सीखा, हमने मोड को यूज़ करना सीखा, है कि नहीं। और हमने एक चीज़ सीखी कि अगर मोड के अंदर x² है तो हम क्या लिखते हैं, क्या सीखी हमने, अगर 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 मोड के अंदर, या सॉरी अंडर रूट के अंदर x² है तो हमारा क्या आता है बाहर, मोड x बाहर आता है। ओके, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम पॉजिटिव करने के लिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमने ऐसे करके सॉल्व कर लिया। ओके।